नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर आपकी हथेली को मैं देखता हूँ तो जो आपका ये भाग्य स्थान है, इस भाग्य स्थान से लगी हुई जो ये मिडिल फिंगर है, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से इसका बहुत ज्यादा झुकाव आपकी रिंग फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कामयाबी तो आगे चलकर आपको निश्चित तौर पे मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने के बाद चीजों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी लगा रहेगा। और अभी तक भी यही है। किसके कारण? शनि के कारण। दूसरी बात अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जरा बारीकी से देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जहाँ पे जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उदय हो रहा है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वाइंट है। और ये जीवन की रेखा अगर हम देखेंगे तो अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। ये दोनों के दो मायने हैं। एक तो जन्म स्थान से दूर आप उन्नति कर पाएंगे, जन्म स्थान में रहकर आपकी उन्नति नहीं है। जन्म स्थान को कर्म स्थान मत बनाइएगा, अन्यथा आप एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। दूसरा है कि आपका जो प्रारंभिक दौर है वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो उसमें संघर्ष की स्थिति साफ दिखाई दे रही है। संघर्ष है, कई बार उतार चढ़ाव है और कई बार अस्थिरता का आपको सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख को आप जो है भोग करेंगे। और आपका केतु बता रहा है, दो लकीरें यहाँ पे स्पष्ट रूप से आगे उभर रही है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। ठीक है ना? और ये बता रहा है आपको आगे चलकर यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अभी आप चाहे विश्वास करें चाहे न करें, लेकिन बहुत अच्छी यात्राओं का, बहुत सुखद यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ होगा ही होगा आपके अपने जीवन काल में। अच्छा खासा आर्थिक स्थिति को उत्पन्न करेंगे आप अपने जीवन काल में। भले ही लेट भाग्योदय है, लेकिन बहुत सॉलिड वाला भाग्योदय है आपका। हाँ, इसकी वजह से आपके जीवन में एक चीज रहेगी, आप एक प्रेशर के ऊपर बहुत ज्यादा रहेंगे अपने जीवन काल में। आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां आगे चलकर बहुत रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगे, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां, कुछ एक चीजों के कारण उड़ नहीं पाएंगे। मानी एक जिम्मेवार व्यक्ति बन के आप रह जाएंगे। तीसरी चीज, अगर आप हथेली को बारीकी से अपना देखें तो आपकी रेखाएं स्पष्ट तरीके से बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। बस सुनने की आवश्यकता है कि आप उनको सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते, वो क्या कह रहे हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे, ये आपके मस्तिष्क रेखा है। ठीक। और इसमें बहुत बड़ा बदलाव कहां हो रहा है? भाग्य स्थान के नीचे, शनि के नीचे। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं जो है 38वें वर्ष से पहले, 38 ईयर तक से पहले ये ज्यादा प्रभाव देगा, उसके बाद कम प्रभाव देगा। लेकिन ये मानसिक अवसाद को दिखा रहा है। ऐसे में मन एक जगह पर टिक नहीं पा रहा है और भ्रम की स्थितियों को भी दिखा रहा है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। नियमों का पालन भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में धन तो आएगा आपका, लेकिन ये बता रहा है संघर्ष की बाद आएगा। और आप बहुत भावुक भी हैं। कहीं न कहीं आपको अपना स्नायु तंत्र का ख्याल भी रखना पड़ेगा। ये कहीं न कहीं कमजोर स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। और जीवन में एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा,
उधार धन का लेन देन से आपको बच के चलना होगा। ये यहाँ पे इस प्रकार की चीजों को दिखा रहा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आपके आगे चलकर आपकी हथेली में व्यापार के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। खास करके आपके जीवन काल के 38 ईयर से 38वें वर्ष से आपके हथेली में व्यापार के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। लेकिन साझेदारी से कहीं ना कहीं तनाव होगा, धन का नुकसान होगा। तो साझेदारी में काम न करें। और जीवन में कर्ज के लेन देन से भी आपको अपने को बचा के चलना होगा। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से यहाँ पे कह रही है। बाकी आपको ध्यान देना है आप क्या करते हैं कि नहीं करते। आपके सवाल भी लूंगा, उनको प्रैक्टिकली रूप में उपाय भी दूंगा। यहाँ पे देखेंगे तो हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है, पूरी तरह से आयताकार। तो एक दार्शनिक हथेली इसको कहते हैं। एनालिटिकल व्यक्तित्व रहेगा, जिज्ञासु परिवर्ती का व्यक्तित्व रहेगा, और कहीं ना कहीं शोध और अनुसंधान रिसर्च की प्रवृत्ति भी रहेगी। आभा मंडल को देखते हैं, इस हथेली का आभा मंडल बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है, बहुत स्ट्रांग आभा मंडल है, और आगे चलकर इसका लाभ मिलेगा। एक चीज और देखिएगा जो मुख्य है हथेली में, ये आपकी हृदय रेखा है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार विष्णु का तिलक बन रहा है, और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टिगोचर इस पर हो रहा है। ये बड़ा शुभ चिन्ह है। और ये क्या कह रहा है, आपके जो इष्ट है वो भगवान विष्णु के रूप है, भगवान नरसिंह है, ठाकुर जी हैं, शालिग्राम। ठीक है ना। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लेते हैं आपका सवाल, जो 3 सवाल मुख्य हैं। जीवन में सफलता किस फील्ड में मिलेगी? उच्च पद प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिल रही है। उसका कारण है, 2 कारण है। यहां पे देखेंगे तो ये करियर और धन की रेखा आपकी इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे ऊर्जा सही से प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और जो है शनि की तरफ, क्रूर ग्रह की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। ठीक है ना। ऐसे में ये स्पष्ट तरीके से आपके कुटुंब में जो है जिसको कहते हैं ना पितृदोष को दिखा रहा है। और जब व्यक्ति के जीवन में पितृदोष आ जाता है न, यकीन मानिएगा उस व्यक्ति को तरक्की नहीं मिलती है, ये तरक्की को रोक लेता है। बस व्यक्ति गुजारा करता रहता है। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच पाना। दूसरी बात, ऐसी स्थिति में पाठ पूजा तो व्यक्ति करता रहता है, लेकिन ऐसे लोगों को इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। और जब इष्ट कृपा ही नहीं मिले तो फिर क्या। और बृहस्पति से संबंधित जो क्षेत्र है, खासकर शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में व्यक्ति को कामयाबी नहीं मिलती है। ऐसे में चाहे आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज है, कितना भी अच्छा ज्ञान है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर बाई चांस मिल भी गया तो आप उसको यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। कैश धन की दिक्कतें आती हैं, ये बात निश्चित है। और ऐसे में एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पाता है, जिसको गुरु कहते हैं। क्योंकि गुरु खराब है, पितृदोष है, पितरों की कृपा आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, तो तरक्की तो रुकेगी, मेहनत चाहे जितना करो। क्योंकि करियर और धन की रेखा भी ठीक नहीं है। करियर का जो मामला है, धन का जो मामला है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, स्थायित्व तो नहीं आ रहा है। कुछ उपाय दूंगा, लेकिन मुख्य उपाय क्या है, जब तक आप अपने कुटुंब के जो पित्र हैं, जो ये भटक रहे हैं, ये पितर, इनको मुक्ति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत मुश्किल है। हाँ, वैसे नेचुरल तरीके से देखें तो 38वें वर्ष से परिवर्तन है, लेकिन इस परिवर्तन को बेहतरीन रूप में पाने के लिए आपको पितृदोष का निवारण करना है।
नदी के तट पर, गंगा जी के तट पे, जैसे हरिद्वार में नारायण शिला है, जैसे भगवान बद्री नारायण में अलकनंदा के तट पे ब्रह्म कपाली है, 5 ब्राह्मणों को बिठा करके, उसमें भी अपना कुल पुरोहित होना चाहिए। नारायण बलि आपको करनी होगी, पितर को मोक्ष देना होगा, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। बाकी चीजें मैं भेज रहा हूं, देखिएगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक महालक्ष्मी का उपाय भेज रहा हूं, क्योंकि जब तक करियर और धन की रेखा एक बेहतरीन स्थिति में नहीं आएगी, तब तक आपको लाभ नहीं होगा। तो आपने कहा था किस फील्ड में, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे लगभग इस प्रकार का एक चतुष्कोण धीरे धीरे बन रहा है। यकीन मानिएगा, ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली कह रही है कि व्यापार में ही इनको जो है फायदा होगा और जीवन काल के 29वें वर्ष से ही इनके जीवन में चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और आप दूसरा प्रश्न लिखते हैं कि उम्र भी अधिक हो गई, विवाह का योग कब तक। ये विवाह का योग आपका जो है बृहस्पति देखता है, ठीक है ना। जब बृहस्पति जो है शनि की तरफ, क्रूर ग्रह की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा हो, हथेली में पितृदोष की स्थिति हो और ये यूरिन रेखा को रेखाएं काट रही हो, तो विवाह होने में अड़चने आती हैं और मंगल काम नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। वैसे इस महीने, इस साल के 2025 के या 2026 के जनवरी तक बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। जल्दी से जल्दी पितृदोष का निवारण करें, या मैं जो है एक उपाय दे रहा हूं उसको विधिवत तरीके से करें, तो निश्चित तौर पे विवाह के योग बनेंगे। लेकिन गारंटी नहीं है, पितृदोष है आपकी हथेली में, तो गारंटी नहीं दूंगा कि विवाह होगा ही होगा इस दौरान। जब तक पितृदोष, पितर तृप्त नहीं हुए, तब तक कुछ नहीं है, गारंटी 0.1% है। आगे का भविष्य कैसा रहेगा, आगे का भविष्य जबरदस्त है, बहुत उच्चतम स्थिति का भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। आगे चलकर जो है चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आगे चलकर इसका लाभ भी होगा। यहाँ पे देखेंगे तो धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है यहाँ पे बहुत कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बड़ा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा और आगे चलकर इसका लाभ होगा। लेकिन 3 चीजों से अपने जीवन काल में बच के चले, ठीक है ना। एक तो जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको नुकसान देगा। दूसरा, उतावलेपन में आकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत ले, उस पे काम न करे। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन न ले, उस पे काम न करे। अगर ऐसा करते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ेगा, धन हानि होगी, व्यापार में जो है हानि होगी और कहीं ना कहीं जो घर परिवार का भी प्रारंभिक दौर में जो है सुख कम मिलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। अभी की बात करें तो आपका चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं है और कम से कम 17-18 महीने तक ये आपके मन को गड़बड़ रखेगा, कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित करेगा, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे देगा या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके कारण अभी मन कमजोर रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, कहीं उचाट हो सकता है, जो है जिसको कहते हैं कि एकाग्रता की कमी आ सकती है। इस प्रकार की चीज है, कुल मिला के कहें मन अच्छा नहीं रहेगा। और देखिए, मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं होगा तो धीरे धीरे पेट की दिक्कतें भी आएंगी और माँ से या तो मतभेद होगा या माँ के साथ जो है दूर रहेंगे। माँ का जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए वो मिलना कठिन हो जाएगा।
ज़्यादा खराब ना होने दे, नहीं तो नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिएगा जब चंद्रमा ऐसा होता है, तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं सकता है। और ऐसे में फिर बार-बार एंग्जायटी का आना, डिप्रेशन का आना, इंसान का मन करता है अकेला बैठा रहूँ, सोचता रहूँ, ठीक है ना? धन और बरकत की भी कमी आती है। ऐसे में इंसान बेवजह समाज के नज़रों में विलन बन जाता है। चंद्रमा तन, मन, धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और जो है धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको छोटे-छोटे उपाय दे रहा हूँ, अगर विश्वास है तो करिएगा, लेकिन मुख्य है पितृदोष। क्योंकि जब तक पितृदोष नहीं होगा, मंगल कार्य नहीं होंगे, आंतरिक खुशियाँ नहीं रहेंगी, घर में बरकत नहीं रहेगी, ठीक है ना? और जो मनुष्य जीवन जीने का एक वास्तविक तरीका है, जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, वो उस प्रकार से नहीं रहेगी, ठीक है ना? तो उसको पाने के लिए पितृदोष का निवारण करें। और ये आपके कुल पुरोहित के द्वारा होगा और गंगा जी के तट पे होगा। आप हमारे बहुत पुराने जो है हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए हम समय नहीं देखते 11 मिनट है, 12 मिनट है, 15 मिनट है, क्योंकि आप हमारे साथ बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे आप हमसे मिले भी हैं, ठीक है ना? तो आपकी हथेली जो जेन्युइन चीज़ें हैं, वो मैंने बता दी है। इसका उपाय करें और उपाय करना आपके हाथ में है। फिर देखिएगा आपका बृहस्पति आपके लिए क्या लेके आता है, आपका इष्ट आपके लिए क्या देता है, जो वास्तव में आपने सोचा भी नहीं होगा। इस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होगा। चमत्कारिक रूप से 100% आपका जीवन बदलने लगेगा। कुछ नहीं करना, अपने इष्ट की शरणागति जाओ। जो इष्ट हाथ में है, हाथ की रेखाओं में दिखाई दे रहा है, भगवान नरसिंह, विष्णु भगवान, ठीक है ना? और उस पित्र को मुक्ति दो जो तड़प रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है। आपके अपने पित्र हैं, उनको मुक्ति दो। उनको मुक्ति मिलते ही आप भी परेशानियों से मुक्त हो जाएँगे, ये 100% है। लेकिन तब तक आप भी छटपटाते रहेंगे, जब तक पितृदोष का निवारण नहीं हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।